नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शर। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। अमरोहा की एक नगर पालिका हसनपुर है, जहां भाजपा जीत के आई है। ये जीत दिलाने वाले राजपाल सैनी, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजपाल सैनी चेयरमैन चुने गए। राजपाल जनता में जाने माने हस्ती है, जिसे जनता पसंद करती है। 17 बीजेपी उम्मीदवारों में टिकट पाके जीत हासिल करने वाले राजपाल से हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं यहाँ हसनपुर में, जहां पर नए यहाँ के जो चेयरमैन बने हैं राजपाल जी। राजपाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। राजपाल जी, ये बताएगा कि आपका राजनीतिक परिवार रहा है, तो आपने क्या सोच के राजनीति में कदम रखे हैं? हमने जन सेवा, समाज की सेवा, समाज में जो भी हम कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, उसी के निहित हम जो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी देश की सामाजिक न्याय और देश हित में काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को एक साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पर कार्य करती है। इसलिए उसी आधार पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति के अनुसार हम जनसेवा में इसी के निहित इसी को विचार करके हमने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। भारतीय जनता पार्टी को जो सम्मान इस नगर की जनता ने दिया है उसको हम बना कर रखेंगे और उसमें जो भी हमसे हो बन सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे इस समाज नगर की जनता को मूलभूत सुविधाएं जो भी हो नगर के विकास के लिए जनता के सहयोग करेंगे। नगर का विकास, जनता का जो भी ज़रूरत है, जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि उनको उनकी सुविधाओं से लाभ दिलाएं। समस्याएं कैसी कैसी हैं? भारतीय नगर की समस्या बहुत जटिल समस्या है। यहाँ पिछले बहुत समय से नगर का विकास ठप है। जो लोग यहाँ पर नगर के दायित्व को निभाते थे उन्होंने अपना विकास किया, अपने आसपास का विकास किया, किसी वर्ग विशेष का विकास किया और अपने इर्द गिर्द का ही विकास किया। जनता की समस्याओं से वो रूबरू नहीं हुए। उन्होंने इस नगर की जो मूलभूत समस्या है, जल निकासी की, प्रकाश की, सड़क के निर्माण की, नाली खरंजे की समस्याएं जो है वो तस्य मस थी। आज हम उन समस्याओं का संज्ञान ले रहे हैं, सारी समस्याओं को से रूबरू हो रहे हैं, जगह पर जाकर उसका सही स्थिति का जायजा लेकर उसको निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो सर्वप्रथम नगर की जो बहुत ही गंभीर समस्या है वो जल निकासी की है। उसके बारे में हमने जल निकासी के बारे में अपने कई और जल निगम अन्य विभागों से और वहाँ की नगर पालिका की जो हमारी जो लीड टीम है, टेक्निकल टीम है, उसके साथ हमने एक कार्य योजना तैयार की है। मतलब एक रूपरेखा तैयार कर ली है। बहुत जल्दी हम जो समस्या थी उससे निजात पालेंगे और मैं आशा और पूरे विश्वास यानी पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अब आने वाले 6 महीने या अगले में कि बरसात का आधे घंटे के भीतर कोई भी जल ठहराव नहीं होगा। उसका आधे एक और 1 घंटे के बीच जल की निकासी पर्याप्त रूप से हो सकेगी, ऐसी हमने योजना तैयार की है और उस पर काम शुरू कर दिया है लगभग। और जो इस तरह की हमारी नगर की बहुत सारी समस्याएं थी कि अभी तक अगर हम देखें तो पिछले 70 साल के इतिहास में कि नगर में अभी लगता ही नहीं कि हम नगर में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने 4 चौराहों का सौंदर्यीकरण के लिए हमने प्रस्ताव रखा है, उस पर कार्य तैयार हो गया है। चारों चौराहों को हम उसका गोल चक्र के अनुसार चक्कर बना रहे हैं, गोल चक्कर चौक सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। इससे लग रहा है कि हम नगर में किसी विकास की राह पर चलने को तैयार है। हमने जो है प्रकाश की व्यवस्था है, सुलभ शौचालय, सफाई की व्यवस्था है। जो हमारे शौचालय ख़राब पड़े थे या जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेन मार्केट में एक बहुत बढ़िया शौचालय हम निर्माण कराया है, उसका काम चल रहा है। 1 आध हफ्ते में उसका हम अंतिम रूप मतलब आपने शौचालय वगैरह भी बनवा दिया? मतलब अभी से ही आप एकदम, अभी 1 ही महीना हो रहा है और आपने एकदम काम पे लग गए हैं? हमारा एक शौचालय तो आपको 1 महीना हुआ भी नहीं, हमारा शौचालय लगभग आने वाले 8-10 दिन में तैयार हो जाएगा। बहुत ही मेन मार्केट में उसकी बहुत ही आवश्यकता थी, उसका हम सुचारू रूप से करने को तैयार है। अगले हफ्ते हम उसका शायद वो चालू हो जाएगा और इसमें फिटिंग का काम चल रहा है। ऐसी बहुत सारी हैं जो हम योजनाएं जो हमारी लंबित थी, हमने उन्हें बिल्कुल दुरुस्त किया है। नगर पालिका के समस्त स्टाफ एक ऐसा हमने रोस्टर रजिस्टर तैयार किया है कि जो भी शिकायत है उसका 24 घंटे में हम निराकरण अपने स्टाफ से कहा कि 24 घंटे में किसी भी समस्या का शहर की आता है, कोई
नागरिक आता है या हमारा सभासद आता है उसका निराकरण 24 घंटे के भीतर होना चाहिए। और यदि किसी वजह से उसकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो उसको संतुष्ट करना है, संतोषजनक जवाब देकर बताना है कि समस्या आज 24 घंटे में नहीं बल्कि इतने दिन में हम हो जाएगी। इसके लिए हमने पूरा दिशा निर्देश दिए हैं सब लोगों को। और हमारी बहुत बढ़िया गौशाला है, कान्हा गौशाला। अभी डीएम साहब ने बहुत ही बढ़िया टिप्पणी लिखी है, उसमें निरीक्षण किया था उन्होंने आज ही। बहुत ही सही साफ सफाई के साथ वो गौशाला, ये मैं समझता हूँ कि इस जिले की सबसे अच्छी गौशाला में गिनी जाती है। मतलब तो ये आप इतने एक्टिव हैं, तो ये अभी के लिए है कि ये पूरे 5 साल चलेगा ऐसे ही? ये विकास की गंगा शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब से 2017 से सरकार आई है, 2014 से लेकर जो देश की जो प्रदेश में सरकार आई है उसकी हमारे विकास की रफ्तार तेज हुई है। शहर से लेकर गाँव ग्रामीण तक हमारा विकास कार्य चल रहा है। लेकिन जो अब मुझे दायित्व मिला है इसमें जो मेरे नॉलेज में है, जो मेरे जिस सुविधाओं से मैं वंचित रहा या मैंने देखा है, मैं अगले 5 साल नहीं आगे आप भविष्य में याद रखेंगे लोग कि विकास कार्य हुए इन 5 साल। आप इतिहास रचने आए हैं ऐसा हसनपुर के लिए, ये इतिहास रहेगा कि एक ऐसे चेयरमैन आए थे जिन्होंने इतने डेवलपमेंट के कार्य करा के गए। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो बोर्ड है सभी सभासद हमारे एक ही मानसिकता के हैं। अलग अलग दलों में काम करने वाले भले ही, लेकिन हम सब लोगों का एक ही मोटिव है, एक ही आशा है कि हम विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करें। भले ही हो सके हम किसी राजनीतिक अलग अलग दलों में काम करते हैं, लेकिन मेरे इतिहास में ये पहली बार है कि सारे सभासद मेरे एक दिन पहले मुझे भोज पे बुलाकर सम्मान दिया हो और उन्होंने पैसे ही आश्वस्त किया हो कि हम 24 के जिस समय 24 सभासद हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और वही हुआ कि हमारे बोर्ड की बैठक में जो ही बजट की बैठक कही है उससे कि ध्वनि मत से बिना किसी संकोच के, बिना किसी टीका टिप्पणी के एक ही मत से तुम्हारा पूरा प्रस्ताव पास कर दिया और हमारा बजट पास कर दिया। 14 तारीख को हमारे बजट की बैठक थी, बोर्ड सब सहमति से पास कर दिया और हम उसका क्रियान्वयन कल से शुरू कर देंगे। काम हमारा चालू है, काम कर रहे हैं। उसमें कुछ जो काम लंबित थे हमने जो ठेकेदार पुराने काम कर रहे हैं उनको कहा है कि भाई जल्दी से हमारा काम पूरा जो भी काम पेंडिंग है दुरुस्त करके उस काम को सही दिशा में मतलब आपने अभी विकास के जितने भी कार्य थे सारा सोच लिया है कि क्या क्या कार्य जो है करवाने हैं आपको। आपने अपने जो इतने एक्टिव है कि आपने बजट भी पास करवा लिया है, तो ये कहा जा सकता है कि जनता आपके सपोर्ट में है, सभासद भी सारी सपोर्ट में है। हाँ, पूरी जनता मेरे साथ है। विकास के सहयोग में पूरी जनता, नगर की जनता चाहती है विकास हो, नया कुछ हो। और बहुत सारी विकास की योजनाएं जो मेरे दिमाग में काम कर रही हैं। एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा यहाँ पर एक जो हमारा तालाब है उसका हम सौंदर्यीकरण कराने जा रहे हैं, यानी कि हम उसे ऐसा बनाने, पिकनिक पॉइंट बनाने के हमारा जो विचार है, पिकनिक पॉइंट बनाए ऐसा है जिसमें जल के पूरा, अभी तो उसमें गंदा नाला है, गंदे नाले का पानी जाता है, लेकिन हमने उसको रोका है और उसको साफ शुद्ध पानी से हम उसे रहेंगे और ऐसा पिकनिक स्पॉट बनाने का प्रयास करेंगे जो लोग आगे देखें, भविष्य के लिए यादगार। मतलब एक घूमने की दृष्टि से ऐसा बनवाना चाह रहे हैं जी। ऐसा हमारे एक तालाब है, वहाँ काफी दिनों से खराब इसी स्थिति में था, उसमें गंदा पानी जाता था। तो ये जो पूर्व के चेयरमैन थे उन्होंने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, उनकी जितनी सोच रही होगी वो उनका सोचना है, लेकिन हम जो होना चाहिए वास्तविकता है कि जो नगर के विकास के लिए, नगर को जरूरत के लिए जो संभवतः हम कर सकते हैं उसे करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये तो जनता के हित की और समाज के हित की बात है, नगर के विकास की बात है। जब तो लगना चाहिए कि हम नगर का विकास कराएं। आप ये ध्यान करो कि हमारे से 12 किलोमीटर दूर एक नगर पालिका होती थी गजरौला, और हमारी नगर पालिका में काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिला, जबकि हमारी नगर पालिका उससे नगर पालिका से बड़ी थी, बजट भी ज़्यादा था। लेकिन कारण क्या रहे कि किसी का ध्यान नहीं, या फिर कोई करना चाहते काम करने वाले का अपने क्षमता के ऊपर है, काम करने वाले की माध्यम के ऊपर है, आप काम करना चाहते कि नहीं करना चाहते। आप समाज की सेवा करने के लिए आए या फिर अपनी सेवा करने के लिए आप काम कर रहे हैं, ये तो आपको सोचना है। ये सारे जो आप कार्य कर रहे हैं वो सेवा रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए ही, सेवा भाव हमारा। तो आपकी ये जो छवि है और अपने शहर, अपने नगर के लिए इतना जो जज्बा है उसको सौंदर्यीकरण करवाने का और उसको विकास की दृष्टि से आगे ले जाने का, तो इसी छवि के आधार पे ही आपको टिकट भी मिला था?
भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पास तीसरी बार मुझे विश्वास जताया है। इससे पहले मुझे 2 बार मेरी पत्नी को टिकट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से फिर तीसरी बार मुझे विश्वास देकर जताकर टिकट दिया है और उसी भरोसे टिकट दिया है। मेरी ईमानदारी, मेरी पार्टी के प्रति वफादारी और जवाबदेही, पार्टी की निष्ठा, तो अब उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरेंगे आप? पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है। आज भी मैं लगातार से जिले का जुला उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो पार्टी ने जो हमारे पास उम्मीद थी, जो हमें उम्मीद भरोसा दिखाया, उसके लिए पार्टी के लिए हम उन्हीं भरोसों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पार्टी की कहीं भी अपनी शर्मिंदगी नहीं होने देंगे और अपने समाज और अपने नगर का विकास कराकर इसे सर्वोच्च नगर पालिका के रूप में उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम स्थान दिलाकर, इसमें जो भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो सर्वेक्षण में स्वच्छता में जो प्रथम आएगा, 1 करोड़ रुपए की 2 करोड़ रुपए की धन है। तो मैं अब भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा हम सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके 2 करोड़ नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी न किसी अपने आग्रह करके इसे 2 नहीं बल्कि इसे 3 करोड़ में लाने का मैं प्रयास करूँगा और इसे जीतने के लिए मैं पूरा रात दिन एक कर दूँगा अपने स्टाफ के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, अपनी जनता से। मेरी अपनी जनता से भी अपील है, नगर की जनता से भी अपेक्षा है कि इस स्वच्छता के मिशन में हम लोग ये सभी जनता मुझे सहयोग करें और सहयोग से ही हम इस उत्तर प्रदेश में अपनी नगर पालिका को प्रथम स्थान दिला पाएंगे। ये सभी का सहयोग के लिए अपेक्षित है। इसी के साथ जनता भी आपसे यही उम्मीद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजपाल जी, जो कि चेयरमैन बने हैं और ये काफी एक्टिव है। इन्होंने अभी से ही कार्य स्टार्ट कर दिए हैं, बजट भी पास करवा लिया है और जितने भी इनकी टीम है, जितने भी सभासद हैं और जनता है, वो सब इनके पक्ष में है। और अब तो यही देखना है कि 5 साल में ये क्या क्या कार्य करवाते हैं इन्होंने, क्योंकि सोचा तो बहुत कुछ है, पर ये तो पता चलेगा 5 साल के अंदर ही कि क्या क्या कार्य होते हैं हसनपुर में। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। नए चेयरमैन राजपाल सैनी को चेयरमैन पद पर देख के जनता बहुत खुश है। स्वच्छता एवं तालाब के सौंदर्यीकरण की बात कर रहे राजपाल की विकास की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं और हसनपुर को आदर्श स्मार्ट पालिका बनाने की कमर भी कस ली है राजपाल सैनी ने। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय पर किस तरह का कितना विकास कर पाते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज़ साथ सच का।